पी के देखो बिल्कुल खारा, दिखने में तो ऐसा लगता है कितना पवित्र है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, दिख रहा है बिल्कुल शुद्ध के प्यास बुझ जाएगी, पी लेते हैं, एक बूंद भी रखा ना जाएगा। उसी तरह ये संसार है, बड़ा सुंदर दिखता है, अपना सा लगता है, ये सब अपना सा लगता है, परिवार अपना सा, और अंत में जब गहराई से देखो तो वो अपने लोग अपने होते नहीं हैं। एक राजा थे, उन राजा का नाम था राजा भर्तृहरि, उज्जैन के राजा थे, विक्रमादित्य जी के वंशज भर्तृहरि। ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, वैसे ही जैसे आप लोग अपनी पत्नी से अपने पति से करते हैं। भर्तृहरि अपनी पत्नी से अत्यधिक प्यार करते थे और वो थी भी बहुत सुंदर। एक दिन भर्तृहरि के पास एक संत जी आए और उन्होंने एक सुंदर सा फल दिया, महाराज ये फल आप खा लो, ये फल जो खाएगा सदा जवान रहेगा और उसकी आयु बहुत लंबी हो जाएगी, जवान रहेगा, हृष्ट पुष्ट रहेगा। तो भर्तृहरि को जब फल मिला कि इसे मैं खा लूं तो सदा जवान रहूंगा, मेरी आयु बढ़ जाएगी, सदा सुंदर दिखूंगा, पर वो तो अपनी पत्नी में आसक्त थे। उन्हें लगा मैं सुंदर दिखूंगा, सदा मैं जवान रहूंगा, पर मैं पत्नी के बिना कैसे जीऊंगा। तो उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया और कहा मेरी प्रिय ये तुम फल खा लो, इसको खाओगी तो सदा जवान रहोगी, सुंदर दिखोगी और खूब तुम्हारी आयु लंबी होगी, खा लो। चूंकि राजा पत्नी से प्यार करते थे तो वो अमृत जैसा फल अपनी पत्नी को दे दिया, सदा सुंदर रहोगी, हृष्ट पुष्ट रहोगी। पत्नी को देकर भर्तृहरि चले गए, पर पत्नी का प्यार किसी और से था। जो भर्तृहरि के सेनापति थे, वो सेनापति बड़ा सुंदर था, तो राजा की पत्नी उस सेनापति से प्यार करती थी। तो सेनापति जब आया तो भर्तृहरि की पत्नी ने वो फल सेनापति को दिया, सुनो ये बड़ा अच्छा फल है, तुम सदा जवान रहोगे, मेरी जवानी का क्या है, तुम सदा जवान रहो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं, इसलिए तुम खा लो इसे। सेनापति ने वो फल रानी से ले लिया और रानी से लेकर अपने घर को चला। सेनापति का प्यार एक दासी से था। सेनापति एक भर्तृहरि के राजमहलों में काम करने वाली एक दासी, उससे वो बड़ी सुंदर थी, तो सेनापति का प्यार उस दासी से था। तो सेनापति ने उससे बुलाया, कहा सुनो हम तो तुमसे प्यार करते हैं, ये फल हमें मिला है, जो खाएगा सदा जवान रहेगा, तुम जवान रहोगी तो हमें अच्छा लगेगा, इसलिए ये फल तुम खा लो। अब वो काम करने वाली दासी वो फल लेके चली और उसने सोचा कि मुझे तो झाड़ू पोंछा ही करना है, मैं अमर होके क्या करूंगी, मेरे देश का राजा बड़ा अच्छा धर्मात्मा है, यदि ये फल राजा खाएगा भर्तृहरि तो वो बड़ा हृष्ट पुष्ट रहेगा और वो प्रजा की सेवा करेगा। तो वो घूमते घूमते फल दासी के पास गया और दासी ने राजमहल में वो राजा के पास लेके चली, महाराज मुझे एक फल प्राप्त हुआ है। अच्छा किसी को ये नहीं पता लग रहा था कि वो फल कहां से आया है, क्योंकि सब तो एक दूसरे को दे रहे थे, ये तो केवल राजा को पता था कि मुझे एक साधु ने दिया है। अब वो दासी लेकर चली गई और दासी जब लेकर गई कि महाराज ये फल आप लीजिए, राजा तो घबरा गए, हे भगवान ये फल तो मैंने अपनी पत्नी को दिया, ये दासी के पास कहां से आया। राजा ने तुरंत फल को लिया और रानी से दासी से कहा सच्ची बताना ये फल तुम्हें कहां से मिला। तो बेचारी राजा से झूठ बोल ना पाई, कह दिया मेरा प्यार जरा सेनापति जी से है, उन्होंने दिया। सेनापति आओ तुम्हें किसने दिया, डरते डरते कहा महाराज मुझे तो महारानी जी ने दिया, अब महारानी जी को तो इन्होंने दिया था। क्लियर हो गया, भर्तृहरि को परम वैराग्य हो गया। अरे राम 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 राम, जिसे मैं अपना समझता रहा, जिसके लिए मैंने अमृत जैसा फल दिया, मैं खुद ना खाके अपने से ज्यादा, अपने शरीर अपनी आत्मा से ज्यादा प्यार मैंने जिससे किया वो मेरा ना हो सका। हे विधाता तू ही बता कि मेरा कौन है। तब आकाशवाणी हुई, राजन ये संसार के लोग तेरे नहीं हैं, ना कभी हो सकेगा।
हम ये नहीं कहते कि अपनी पत्नी अपने पति के साथ ना रहो, रहो, पत्नी पति और बच्चों के संग रहो, काम करो, व्यापार करो, पैसे कमाओ, पर जो आसक्ति है, आकर्षण है, अज्ञानी ना बनो। ये जान के रखो कि ये दुनिया अपनी नहीं है, आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, एक दिन बाद ये दुनिया छूटेगी। यदि आज तुम दोनों पति पत्नी साथ में हो तो एक दिन जरूर आएगा कि जब तुम दोनों में से एक ही बचेगा। अब पहले कौन जाता है ये तो विधाता को पता है, पर तुम दोनों में से एक दिन वो आएगा जब तुम दो ना मानो। इसलिए ये संसार के लोग तुम्हारे नहीं हैं, ये तो यात्रीगण हैं, कल नहीं रहेंगे, इनका स्टेशन आएगा, उतरते चलेंगे। तुम्हारा तो सदा से संबंध भगवान से रहा है। विडंबना ये रही है कि जो तुम्हारे हैं उसे तुमने अपना माना नहीं, जो तुम्हारे थे नहीं उनके पीछे सारी जिंदगी गवा दी। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई ना होती तो हमें ये कौन बताता कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये कितनी देर में आप समझ पाएंगे? आज ही समझ लो, या 1 साल बाद समझना, या 50 साल बाद समझो, या इस जन्म में नहीं अगला जन्म, या उसका अगला जन्म। आखिर तुम्हें 1 करोड़ जन्म भी लेने पड़ेंगे। तो जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि मेरे भगवान है, तब तक तुम गोल गोल चक्कर में, जन्म और मृत्यु के कुचक्र में लगे घूमते ही रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज। मूढ़ मते, है मूढ़ मते, कब भगवान का भजन करेगा? खूब काम करो, पैसे कमाओ, परिवार के बीच में रहो, बाहर से रहो सबके पास, अंदर से रहो सदा भगवान के पास। मेरा भगवान है, मेरे कृष्ण है, बस ये बात अंदर की। बाहर से तो हम आपसे बोलेंगे, पत्नी परिवार से सबसे बोलना ही पड़ेगा, व्यवहार तो निभाना ही पड़ेगा, पर ये सब फॉर्मेलिटियां बाहर से रहे, अंदर से एक ज्ञान बना रहे, ये मेरे हैं। श्याम सुंदर भरत जी सब छोड़कर आए। अच्छा, भर्तृहरि जी ने जब ये सब देखा कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया, उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने राज्य को छोड़कर जंगल में गए, और उन्होंने राजा भर्तृहरि ने सबसे नाता तोड़कर गोविंद से नाता जोड़ लिया। उन्हें वैराग्य हो गया। राजा भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, नीति शतक, सिंगार शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, भर्तृहरि ने कितने शतक लिखे? 3। भर्तृहरि जी के शतक, तीनों शतक आपको पुस्तकें मिल जाएंगी। वैराग्य शतक, सिंगार शतक। भर्तृहरि ने सिंगार शतक लिखा है। स्त्रियों का सिंगार क्या है? स्त्रियों की सुंदरता सबसे ज्यादा कहां होती है? स्त्रियों के अंदर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला कौन सा स्थान होता है? ऐसा भर्तृहरि ने सिंगार शतक में लिखा है। स्त्री का सबसे अच्छा सिंगार क्या है? स्त्री का सिंगार क्या है? स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है भर्तृ, क्योंकि वो स्त्रियों पर स्त्री पर आसक्त थे ना, अपनी पत्नी पर, तो उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर सिंगार शतक लिख डाला कि नारी का नेचुरल सिंगार क्या है। यदि वो कुछ भी ना करे, कोई भी लिपस्टिक इत्यादि का प्रयोग ना करे, तो नेचुरल उसका सिंगार क्या है? तो भर्तृहरि ने नारी के सिंगार पर लिखा है कि नारी का सिंगार क्या है, उसके आकर्षण का केंद्र क्या है। तो यह सिंगार शतक में लिखा है। फिर पहले तो नारी की तरफ उन्होंने आकर्षित करने के सिंगार लिख दिए, फिर उस नारी से वो वैराग्य के लिए वैराग्य शतक लिख दिया कि जब अटैचमेंट होता है ना, तभी वैराग्य होता है। एक याद रखना, ये बात सिद्धांत है कि आप जिस चीज को पहले जानते हैं, जिस चीज के करीब रहेंगे उसी से दूरी भी बनेगी, है ना। करीब रहेंगे तो दूरी भी होगी। तो यहां पर उन्होंने सिंगार और नीति, चूंकि राजा थे तो नीति का ज्ञान था, तो नीति शतक लिखा है। मतलब सबकी 100 बातें लिखी हैं। शतक मीन्स 100, है ना। तो उन्होंने नीति की 100 बातें लिखी हैं, सिंगार की 100 बातें लिखी हैं और वैराग्य की 100 बातें लिखी हैं। तो 3 शतक लिखे राजा भर्तृहरि ने। वो पुस्तक आज भी पुस्तकों की दुकान में मिल जाएगी आपको, यदि आपको अध्ययन करना है तो कर सकते हैं। भर्तृहरि का साहित्य। भर्तृहरि